हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर इसका चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और कई सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा जिसमें मैंने बहुत सी चीजें पढ़ाई थी। मिक्सचर क्या होते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और कई सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए बेटा, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड leaving the undissolved substance at a bottom at a particular temperature is called saturated solution। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब किसी सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व, उस सॉल्यूशन में अब सॉल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, सैचुरेट होने का मतलब ही यही है कि पेट भर चुका है, अब अंदर हम खा नहीं सकते, पेट में अब खाने की जगह नहीं है। क्लियर? इसी तरह सॉल्यूशन में भी भैया डिसॉल्व करते करते हमने उसमें इतना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया है कि अब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन इट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, एट अ गिवन टेम्परेचर हम अब सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते और उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। पक्का? अच्छा, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हम समझ गए हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। पक्का? इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 100 ml वाटर है बेटा, उसमें आपने 5 ग्राम शुगर डाली, आपने हिलाया, उसको डिसॉल्व हो गई। फिर और 5 ग्राम डाला, फिर हिलाया, फिर डिसॉल्व हो गई। अब आपने क्या किया, जैसे ही उसके अंदर 5 ग्राम 2 बार ऐड करने के बाद जब आप उसमें और शुगर डालोगे 1 ग्राम 2 ग्राम, अब वो डिसॉल्व नहीं हो रही है। आप कितना भी उसको हिला लो, कोशिश कर लो, स्टिर कर लो, अब वो डिसॉल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, उसकी पेट भर चुका है, अब उसमें कोई भी जगह नहीं है सैचुरेट होने की, या कह लो अब उसमें कोई भी जगह नहीं है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा बेटा, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पेट नहीं भरा है, आप उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओ, डिसॉल्व होता जाएगा, और ऐड करो, डिसॉल्व होता जाएगा, क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर बोलते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड करो और डिसॉल्व करो, वो होता जाए, ठीक है, फिर ऐड करो, फिर डिसॉल्व करो, होता जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका पेट नहीं भरा है, उसमें डालते जाओ सॉल्यूट को, और वो डिसॉल्व होता जाएगा विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे आप देख रहे होगे उसी का एक और टाइप का सॉल्यूशन आ चुका है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा भाई? अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो और उसमें फिर कुछ ऐड करते हो सॉल्यूट को, और वो डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि आप हीट दे रहे हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलिए रीड करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे। अ सॉल्यूशन
a saturated solution contain more dissolved solute than required for preparing a saturated solution। यानी कि saturated solution के कंपैरिजन में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे, या कह लो मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, क्लियर, एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, और उसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय हीटिंग आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि भाई सुनो मेरी बात, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप हीट करोगे तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो इंक्रीज कर जाएगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है हीट दे रहे हो तो भाई बॉन्ड टूटेगा, वो दूर दूर हो जाएंगे, तो उसके अंदर दो पार्टिकल्स के बीच की जगह बढ़ जाएगी, तो उसमें सॉल्यूट और आ जाएगा। क्लियर हो रही बातें? इसीलिए हम कह रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने से क्या हो जाएगा, वो अनसैचुरेट हो जाएगा। फिर उसमें आप और उसमें ऐड कर दो सॉल्यूट को। बोलिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? बोलिए, वो अनसैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब फिर से भूख जग गई है, आपने हीट किया है, उसके अंदर मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है। फिर उसमें और ऐड करो, और ऐड करते जाओ। अब एक फिर लिमिट आ जाएगी कि अब वो डिसॉल्व नहीं होगा आफ्टर फर्दर हीटिंग, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा सैचुरेट हो चुका है, कितनी भी कोशिश कर ली आपने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया, अब उसका भी पेट आपने भर दिया है और उसमें सॉल्यूट ऐड करते करते अब कोई लिमिट नहीं बची। उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप ये बात समझ गए होंगे। फिर से रीड करते हैं। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन more dissolved solute than required for preparing a saturated solution as compared to saturated solution। अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, उसके कंपैरिजन में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट इज नीडेड। फिर कह रहा है एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड को सॉल्यूशन को बनाने का क्या तरीका है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दो, ठीक है, एडिंग मोर सॉल्यूट एंड कूलिंग इट जेंटली। और उसमें आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करोगे, वो अनसैचुरेट हो जाएगा, फिर उसमें और सॉल्यूट ऐड करो, फिर उसके बाद वो सुपर सैचुरेट हो जाएगा। क्लियर? फिर कह रहा है एडिंग मोर सॉल्यूट एंड देन कूलिंग इट। और अगर आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर दिया तो एक बात नोट करिएगा, क्या होगा? कूलिंग इट जेंटली, एक्सेस डिसॉल्व्ड सॉल्यूट क्रिस्टलाइज हो जाएगा बाय सीडिंग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन विथ अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि अब अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी उसमें भी हीट करके बहुत सारे सॉल्यूट ऐड किए, बहुत ज़्यादा, और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप उसको कूल करोगे तो भाई मेरे क्या होगा? जल्दी बताइए। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये होगा कि जो सॉल्यूट आपने एक्स्ट्रा ऐड किए थे वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों सुनिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्यूशन के बारे में बोला था कि सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर। मगर वहां पे मैंने आपको सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, तो चलिए आप बता देते हैं कि सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब खत्म हो गया, हम एक जर्नल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये? एक होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्सड हैं। क्या कह रहा है? दैट is the solute and solvent molecules cannot be distinguished even under the microscope। आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो इतने अच्छे से मिक्स हो गए हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं कि उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, घुल गए एकदम अच्छे से यूनिफॉर्मली। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, बहुत छोटे होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन थ्रू अ नेकेड आइज। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, अ ट्रू सॉल्यूशन, क्या? अ ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। भाई वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अभी छोड़िए, आगे बढ़िए। देखिए फिर क्या कर रहा है? फोर्थ वाला पॉइंट, हैविंग वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम।
जब आप सॉल्यूशन से आप कोई बीम ऑफ लाइट पास करोगे, ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हो, उसमें से जब बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर नहीं करेंगे लाइट्स को, यानी कि वो लाइट्स को डिस्पर्स नहीं करेंगे, स्कैटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है भाई, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब समझते हो, 10⁻⁹ मीटर, इतने छोटा है, इतना छोटा है। क्लियर? सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। फिर कह रहा है 5th पॉइंट क्या? सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसका मतलब सॉल्यूशन स्टेबल होता है और वो सेटल डाउन नहीं करते उसके पार्टिकल्स। क्लियर? चलिए, ये प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक सॉरी चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी आपने जस्ट देखा था कि जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया तो भाई वो क्या हो गया था? अनसैचुरेट हो गया था। उसके अंदर मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी ऐड। इसका मतलब क्या? हीटिंग से क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? आइए पढ़ते हैं वो बात क्या लिखी है। क्या रहा है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर A saturated solution is converted into the unsaturated solution। क्योंकि मैंने आपसे बोला था जैसे ही आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करोगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बच्चों इंक्रीज कर जाएगा। अब डिस्टेंस उन दोनों के बीच में इंक्रीज कर गया है तो मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी एकोमोडेटेड बिटवीन द इंटर पार्टिकल स्पेस बेटा, तो मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इसलिए वो अनसैचुरेट हो चुका है। इसका मतलब क्लियर? फिर कहोगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, मगर एक वो भी लिमिट तक है। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। अब भाई सुपर सैचुरेट हो जाएगा तो उसके बाद तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? पक्का? फिर कह रहा है सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, इसको मैं आपको थोड़ा फ्लो चार्ट से याद कराने की कोशिश करता हूं, क्या पता आप याद ना कर पाओ इतना लंबा लाइन। ठीक है, चलिए तो देखिए हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, एक सेकंड, ये साफ सा बनाता हूं। हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर आप इसको हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करते हो बच्चों तो क्या होगा? हीट करने से आपको पता है इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्या कहोगे? इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीजेस। जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो इंक्रीज करेगी, तो उससे क्या होगा? बोलिए, उससे मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ये बात तो आपको पता है। ठीक, चलिए फिर हम कह सकते हैं मोर नंबर ऑफ NO, मतलब यहां पे भैया नंबर है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, बोलिए, कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब खुद सोचिए, जब मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलिए, दैट्स वाई द सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। दैट्स वाई द सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड। तो हम कह सकते हैं यहां से कि दैट्स वाई, बोलिए, सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड। ठीक है, बोलिए, समझ गए होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से तो क्या होगा? हीट एनर्जी दोगे उसको आप, इसका मतलब तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए बच्चों। ठीक है, पक्का? ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब केस 2 देखिए बेटा, वो केस नंबर 1 था,
अब इसमें हमसे कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि ठंडा कर रहे हैं। डिक्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है, हम कूल कर रहे हैं या कह लो कूलिंग कर रहे हैं। क्लियर, तो क्या होगा आइए देखते हैं। सीधी सी बात है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। पहले टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, अब टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा बोलिए, यानी कि आप कूलिंग कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। खत्म बात, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, ये लाइन पहले पढ़ लेते हैं। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसी को कह सकते हैं कूलिंग कर रहे हैं हम लोग। इट बेसिकली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज, इट स्टार्ट फॉर्मिंग क्रिस्टल एंड settle down at a bottom of container or vessel. This result in formation of super saturated solution. अच्छा, आप सुनिए मेरी बात, अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको कूल कर रहे हो, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज करने से अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। बोलिए, क्योंकि आपने उसको ठंडा किया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच की इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज करेगी, क्योंकि भाई ठंडा करोगे तो सिकुड़ेगा, तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे। अब उनके बीच की जगह कम हो गई है, अब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। इसका मतलब क्या है कि अब उसमें कोई भी क्षमता नहीं है डिजॉल्व होने की। बोलिए, इसका मतलब अब जितना होना था वो हो चुका है, सुपर सैचुरेट हो चुका है, वो सुपर सैचुरेट हो चुका है। खुद सोचिए, सैचुरेट से सुपर सैचुरेट हो चुका है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और सुपर सैचुरेट होने के बाद अगर आप उसको कूल कर रहे हो मेरे बच्चों तो क्या होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। खत्म बात, ठीक। और वो क्रिस्टल सेटल डाउन कर जाएंगे, आपको उसमें दिखेंगे। पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा पी लें। सॉरी बच्चों डिस्टर्ब होने के लिए। चलिए अब आइए पढ़ते हैं क्या, हाँ इसको भी हम फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों क्या हो रहा है, हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करोगे, कूल करोगे। क्या करोगे, कूल करोगे। इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, ठीक। तो क्या होगा बोलिए, इससे क्या होगा, इससे इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज होगी। इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएगी। बोलिए, इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज होगी। क्लियर, पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा बच्चों जल्दी बताइए, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब भाई उसके अंदर क्षमता ही नहीं कोई सॉल्यूट को डिजॉल्व कर ले, क्योंकि भाई पार्टिकल्स के बीच की जगह ही नहीं बची जिसमें सॉल्यूट आ जाए। समझ रहे हो, क्लियर। तो यहां से आप क्या कहोगे, नो मोर, बोलिए, सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। फिर आप कहोगे इससे क्या होगा, इसका मतलब है सॉल्यूशन क्या हो गया है, स्टार्ट फॉर्मिंग क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। ठीक है, कूलिंग के वजह से क्या होगा, पहली बात तो वो अब उसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, और अब वो क्या हो चुका है, सुपर सैचुरेट है, और उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए होंगे कूलिंग की वजह से। ठीक है, फिर क्या कहोगे आप यहां से, दैट्स वाई बोलिए सॉल्यूशन, क्या कहोगे, दैट्स वाई सॉल्यूशन बिकम क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दैट्स वाई सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड। क्या बस समझ गए, बोलो बच्चों, पक्का। चलिए अब आइए पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो आपको दिख रहे हैं, तीन लाइन दिख रही है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए पहले समझाते हैं कि मास बाय मास
परसेंटेज का मतलब क्या है, आइए देखिए। यहाँ से आप कह सकते हो बच्चों, क्या, ध्यान से देखिएगा, देखिए पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे मास बाय मास, तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में m/m परसेंटेज। ठीक, क्लियर। इसका मतलब क्या है, देखिए मास बाय मास, किसका मास और किसका मास, यही सोच रहे होगे। तो देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हो। सुनिए, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या है, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म हैं। क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे कंसंट्रेशन टर्म हैं। ठीक है, और कि कितनी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको निकालने के तरीके हैं, कई सारे कंसंट्रेशन टर्म हैं बेटा। ठीक, कितने हैं, पहला मास बाय मास, दूसरा मास बाय वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहला पढ़ते हैं जल्दी से, मास बाय मास। बेटा आप कंसंट्रेशन निकाल लो, तो भाई कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, भाई कितना सॉल्यूट ऐड किए हो, बोलिए कितना सॉल्यूट आप उसमें ऐड किए हो, बोलिए उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किए हो। देखिए लाइट चली गई, थोड़ा सा चिंता ना करिए, यहां से हम कह सकते हैं लाइट जला लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए हम देख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं, बोलिए मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या कहोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कहोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू कर दो किससे, 100 से। ठीक है भैया, स्क्रीन को देखो, मुझे मत देखो, मेन चीज स्क्रीन है। तो देखिए यहां से आप फिर कह सकते हो मास बाय मास परसेंटेज हो गया, ऐसे निकालने का फॉर्मूला। अब दूसरा देखिए मास बाय वॉल्यूम, यानी कि m/v परसेंटेज, कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट रखोगे अपॉन, बोलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इंटू 100 कर दो, बात खत्म बच्चों। फिर यहां से कहोगे नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो v/v परसेंट हो जाएगा, बोलिए v/v। यहां पे कहोगे, बोलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बोलिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इनटू 100। लाइट चली गई है, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक, चलिए पक्का, ये सारे फॉर्मूले पहले तो याद कर लीजिए जल्दी से। ठीक, बोलिए याद कर लीजिए पहले, तो हो गया याद। चलिए अब करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, यहां पे आपको 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट दिया, इसका मतलब क्या, ये सॉल्यूट का वेट दिया है, क्या दिया, सॉल्यूट का मास गिवन है। और 320 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है, समझ रहे हो, क्लियर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। बेटा तो आप यहां से निकाल सकते हो मास बाय मास परसेंटेज, कैसे, तो देखिए बेटा क्या क्या आपको गिवन है, यहां पे आपको बोलिए, यहां पे आपको बोलिए मास ऑफ सॉल्ट गिवन है। सॉल्ट यानी कि आप उसको वही कह सकते हो सॉल्यूट, बेटा यही सॉल्यूट ही तो है जो डिसॉल्व होगा। ठीक है, कितना गिवन है इसका मास, 40 ग्राम गिवन है। और आपसे कोई पूछे सॉल्वेंट का मास कितना है, तो कहोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और उसी को तो बोल रहे हैं हम लोग, क्या, वाटर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चलिए पहले वाटर लिख लेते हैं, मास ऑफ वाटर और ब्रैकेट में लिख लीजिए सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है, बोलिए 320 ग्राम। कितना गिवन है, 320 ग्राम। आपसे पूछ रहा है हमसे क्या, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, अभी आपने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर दो, सॉरी सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन,
ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो इनटू 100 बेटा। ठीक, बोलिए, अरे यही फॉर्मूला तो पढ़ा था आपने, मास, देखिए मास बाय मास का, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए, बस बड़े आराम से अपना आंसर आ जाएगा। लाइट आ गई है, खुश हो जाइए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है कितना बेटा, 40 ग्राम, मगर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। यहाँ पे जो आपको वाटर का मास दिया हुआ है ये सॉल्वेंट है, हमें सॉल्वेंट का नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ भी सॉल्यूशन का चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, बोलिए आप क्या कहोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, बोलिए बेटा। सॉल्यूशन क्या होता है, पागल हो क्या, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, अरे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो हमारा क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। अरे सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो, कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। ठीक, थोड़ा इचपिच हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर देखिए, सॉल्यूट का मास कितना है बच्चों, गिवन है 40 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है 320 ग्राम, दोनों को ऐड कर लोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 360 ग्राम। ठीक, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना, 360 ग्राम। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू है 40 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360 ग्राम इंटू 100 है। क्लियर हो गई बात। फिर यहाँ से कहोगे ये जाएगा 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 1 जा, ये जाएगा 9 जा। ठीक है, तो 9 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए बच्चों, सॉरी 100 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी लगभग, बोलिए 100/9 की वैल्यू जो आएगी, बोलिए वो आ जाएगी हमारी 11.1 बच्चों, 11.1%। कैलकुलेट कर लीजिए। और भाई अगर गलती हो गई हो मुझसे तो माफ़ करना वैल्यू निकालने में। ठीक, सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, 11.1 है। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, या कह लो नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 80 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। 80 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि 80 ml का हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें क्या कंटेन है, कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट कंसंट्रेशन टर्म इन टर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम। क्योंकि ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन का क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और मास सॉल्यूट का गिवन है, तो क्या निकालोगे, मास बाय वॉल्यूम ही तो निकालोगे। ठीक, तो देखिए पेन चेंज कर लें, चलिए नीला पेन लेते हैं। यहाँ पे कहेंगे हमें क्या दिया है, बोलिए, हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, और कितना गिवन है, ये 80 ml गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 ग्राम बच्चों। ठीक, 20 ग्राम गिवन है। फिर यहाँ से आप क्या कहोगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला होता है मास, बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात देख रहे होंगे, हर फॉर्मूले में सॉल्यूट ऊपर रह रहा है, भले वो मास है उसका वॉल्यूम है वो बात अलग है, सॉल्यूट हमेशा ऊपर रह रहा है फॉर्मूले में, और क्या सॉल्यूशन हमेशा नीचे रह रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, इनटू 100। ठीक है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्या देगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देगा। निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ml है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, बोलिए, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम है बच्चों, और ml का कितना है, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 80 ml है, इनटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 4 जा बेटा। तो 100/4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, बोलिए 100/4 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 25 बच्चों। तो जब आप सॉल्व करके आंसर लाओगे तो कितना आ रहा है 25% आ रहा है, कितना आ रहा है 25% आ रहा है। 5 को फिर से लिखते हैं जरा, हाँ 25%। क्लियर। अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम, नहीं, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल, 25 ml ऑफ इथेनॉल विथ इनफ वाटर, उसको वाटर में घोला गया है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्यूट कौन है, 25 ml ऑफ इथेनॉल, यानी कि आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है, यानी कि इथेनॉल का, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया गया है वाटर में, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट से तो मतलब ही नहीं हमारा। टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 200 ml बच्चों, क्लियर, पक्का। सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है, 25 ml, और बोलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है, 200 ml बच्चों, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अब हमें लगाना है फॉर्मूला, क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। फिर यहां से कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 25 ml, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, बोलिए 200 ml, इनटू 100 कर देंगे, तो यहां से कहोगे कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा 25/2, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 12.5%, कितना आएगा 12.5%, जरा 5 को फिर से लिखते हैं, ठीक, 12.5%, क्लियर। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई थी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस पर बेस्ड कुछ कंसंट्रेशन टर्म भी पढ़ाए थे, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूले याद करके इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उस लेक्चर में भी रिवाइज करके आइएगा पुराना लेक्चर्स बेटा, कम से कम अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।